धनाई बेलवंती चौहान, जोर से लगाएंगे सब लोग। हंसा धनाई बेलवंती चौहान, हंसा धनाई बेलवंती चौहान। आज इस शहीदों की धरती पर मुझे आज भी वो दिन याद है जब पौड़ी में 2 सितंबर 1994 को आज 2 भी 2 उत्तराखंड 2 गोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, एक ऐतिहासिक रैली हो रही थी। उस समय मैं पौड़ी से विधायक था। उसी दिन 2 सितंबर को 1994 को मेरी बहनों ने, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पूर्व सैनिकों ने आज 2 भी 2 उत्तराखंड राज्य 2 का नारा लगाने के लिए मंसूरी की सड़कों पर निकले थे। और उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरी बहनों, नौजवानों की आवाज को दबाने के लिए गोलियां चलाई थी, क्योंकि मेरा सेना से बहुत रिश्ता रहा है। मैंने नानाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही है, मेरे पिताजी सैनिक रहे, मैं सैनिक कल्याण मंत्री कांग्रेस सरकार में रहा हूं, गढ़वाल विश्वविद्यालय में सैन्य विज्ञान का प्रोफेसर रहा हूं, आगरा विश्वविद्यालय में रहा हूं। इसलिए जिस तरह हमारा सैनिक कहता है बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करते हुए, हमारा सैनिक पीठ पे गोली नहीं खाता, जब शहीद होता है तो सीने पे गोली खाता है, सीने पे गोली खाता है। उसी तरह हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने, भैया शांत लो जरा, उसी तरह हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने, हमारी बहनों ने कह दिया था कि उत्तर प्रदेश सरकार की गोलियां कम बढ़ जाएंगी, लेकिन उत्तराखंड की माता बहन के सीने गोली खाने के लिए कम नहीं पड़ेंगे। और हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने सीने पे गोली खाकर इस राज्य के लिए शहीद हो गई, इस राज्य के लिए शहीद हो गई। आज इन शहीदों की धरती पर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री शैलजा जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन और स्वागत करना चाहता हूं। शैलजा जी, ये आवाज, ये तालियों की गड़गड़ाहट इस बात की प्रतीक है कि हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने अगर बलिदान नहीं दिया होता तो हमारा ये राज्य नहीं बना होता। और आज ये तालियों की गड़गड़ाहट इस बात का प्रतीक है कि आपके नेतृत्व में, आपके सौजन्य में, आपके सानिध्य में यह परिवर्तन की लहर मंसूरी से चलेगी। चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी कि नहीं चलेगी? और इसलिए भाई और बहनों, आज हमारे बहुत सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष गोदयाल जी, मेरे बड़े भाई प्रीतम भाई, बड़ा भाई बोल लो, बड़े भाई प्रीतम जी, बड़े भाई यशपाल आर्य जी, मेरे छोटे भाई करण, छोटा भाई भुवन कापड़ी, मनोज भी छोटा ही होगा मेरे से। हाँ, मनोज बड़ा होगा, नहीं बाल तो काले। मेरा छोटा भाई मनोज यादव, सुरेंद्र शर्मा भी मेरे छोटा भाई है, गोदावरी जी, अब मेरे बड़े भाई घुनसोला जी। और घुनसाला जी हमारे ऐसे संबंध हैं, जब मैं पर्यटन मंत्री था उत्तर प्रदेश में, ये नगर पालिका के चेयरमैन थे। बहुत बार इन्होंने मुझे यहां मंसूरी महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। और हमारे साथ विधायक, उत्तराखंड की विधानसभा में विधायक रहे तिवारी जी की सरकार में। और मुझे आज भी याद है, मैं राजस्व मंत्री था, हम मंत्रियों पे आते थे
कहते थे भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, मंसूरी का विकास चाहिए। आज मैं घुनसोला जी का हृदय से उन्हीं की नगरी में हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन स्वागत कर रहा हूं। भाई गुप्ता जी आज हमारी पार्टी में, वैसे तो दिल्ली में ज्वाइन कर लिया था, मैं उनका भी अभिनंदन अपने कांग्रेस पार्टी में कर रहा हूं। हमारे नगर के अध्यक्ष गुप्ता जी और तमाम लोग, हमारी ज्योति रतोला जी, ज्योति तू दिखती नहीं है, हमारे जिला अध्यक्ष मेरे छोटा भाई संजय जी, और पीछे जितने लोग बैठे, मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूं, क्षमा की याचना के साथ, डोभाल जी क्षमा याचना के साथ, भंडारी जी क्षमा याचना के साथ, जोत सिंह जी क्षमा याचना के साथ, गुप्ता का नाम ले लिया भैया, अब माफ करना, गुप्ता का नाम ले लिया मैंने सबसे पहले, ले लिया भैया, मनोज गुप्ता का नाम ले लिया। अब नारे बीच में कोई किसी के नारे नहीं लगाएगा, इवन कि मेरे भी नहीं। और आज मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि पिछले 10 साल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तराखंड में, और हमारा मंसूरी का दुर्भाग्य है, हमारा मंसूरी का दुर्भाग्य है कि इन 10 सालों में एक पुल टूटा था, अब भी, जबकि हमारे पास तो गनर भी है, जाम लग गया। प्रीतम भाई फोन कर रहे, सुरेंद्र भाई फोन कर रहे, कहां गए, हम जाम में फंस गए। अरे नीचे जो पुल टूटा हुआ, नया छोटा सा पुल बना हुआ, वैली ब्रिज। अब आप मुझे बताइए, आज आधुनिक युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और इतना समय उस पुल को टूटे हुए हो गया, और आज भी अभी तक वो पुल इतने समय में नहीं बन पाया। जॉर्ज एवरेस्ट बेच दिया, किसको बेचा, किसको बेचा, रामदेव जी को बेच दिया। करोड़ों रुपए की, 400-500 करोड़ की जमीन रामदेव जी को बेच दिया। जो लोग वहां रह रहे थे उनसे किराया लेना शुरू कर दिया। जोत सिंह घुनसोला और सोनिया आनंद जी के नेतृत्व में मैं आया था जब आपने प्रदर्शन किया था। ये ठेली पटरी के लोग, मेरी बहनें बैठी हैं यहां, अरे इनको उजाड़ दिया। यह भाजपा सरकार, हंसा धनाई बेलवंती चौहान ने क्या यह राज्य इसलिए बनाया था, इसलिए बलिदान दिया था, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, उनके घर को, उनके दुकान को उजाड़ दिया जाएगा। क्या हो रहा है? इसलिए इस लड़ाई को, ये नौजवानों की लड़ाई को आप और हम सब मिलकर लड़ेंगे। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारी कांग्रेस जिस तरह लड़ रही है सड़कों पर, और मैं आभारी हूं शैलजा जी का, अपने दोनों सह परिवारों का। 5 दिन का दौरा उधम सिंह नगर से लेकर, हल्द्वानी से लेकर, कोटद्वार से लेकर, हरिद्वार से लेकर देहरादून तक, जिस तरह आपने 5 दिन का समय हमको दिया है, आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, हौसला अफजाई हुआ है, हम सब जोश में हैं। और मैं सिर्फ इसलिए, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हमारी लड़ाई आसान लड़ाई नहीं है। कभी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं सैन्य विज्ञान का प्रोफेसर रहा हूं। जब शांति होती है तो शांति युद्ध की तैयारी के लिए होती है। सेना हर समय युद्ध हो रहा हो ना हो रहा हो, हमेशा युद्ध के लिए रिहर्सल करती रहती है। और यह
लोकतंत्र में चुनाव एक तरह युद्ध है, चुनाव एक तरह युद्ध है। और हमारे जांबाज कांग्रेस के सैनिक, मेरी बहनें, इस कुशासन से, इस राक्षसी प्रवृत्ति की सरकार से, जो लगातार नौजवानों के हक को छीन रही है, रोजगार छीन रही है, कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, 2004 के बाद पेंशन नहीं है। अरे हरक सिंह रावत यूनिवर्सिटी में नौकरी की, मुझे यूनिवर्सिटी की भी पेंशन मिलती है। मैं 6 बार विधायक रहा हूं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, मुझे सबसे ज्यादा पेंशन मिलती है। विधायक एक दिन विधायक बनेगा, सांसद एक दिन सांसद बनेगा। और जो कर्मचारी 30 साल नौकरी करता है, शिक्षक नौकरी करता है, उसको पेंशन नहीं मिलती है। कांग्रेस इस लड़ाई को भी लड़ रही है। कांग्रेस डिप्लोमा इंजीनियरों की लड़ाई भी लड़ रही है। कांग्रेस, और मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बोल रहा बस, मैं सारा समझ गया, और मैं वायदा कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की सारे नेतृत्व की ओर से, आप कांग्रेस की सरकार को लाओ।